Hello students, welcome to Magnet Brains. This is Tasmin Pathan, your science educator for class 9th and for class 10th. तो जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि मैं आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ क्लास 9th और क्लास 10th की साइंस, वो भी फुल कंप्लीट डिटेल्ड कोर्स के साथ, जिसमें मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगी डीपीपीस भी, जिसकी हेल्प से आपको बहुत ज़्यादा अपनी प्रिपरेशन करने में, प्रैक्टिस करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको इस ही लेवल की प्रिपरेशन मिले तो आ जाइए जल्दी से मैग्नेट ब्रेन्स पर। किस तरीके से आना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिएगा, जिससे आपको सारी की सारी अपडेट्स मिलती रहें। और अगर आप सीबीएसई बोर्ड से हैं स्टूडेंट्स, तो हम आपको केजी से लेकर क्लास 12 तक की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस प्रोवाइड कराते हैं। अगर आप स्टेट बोर्ड से हैं, जैसे कि एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड, तो इन बोर्ड्स के लिए हम लोग 6 से लेके क्लास 12 तक की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस हम लोग आपको प्रोवाइड कराते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी प्रिपरेशन एक फुल मतलब आपका फुल एकेडमिक एक ही प्लेटफॉर्म पर हो जाए, तो जल्दी से मैग्नेट ब्रेन्स पर आ जाइए। और अगर आपको ई बुक्स एंड ई नोट्स की फैसिलिटी भी चाहिए तो उसका लिंक भी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो जल्दी से जाकर उसको भी वहां से ग्रैब कर लीजिए। तो विदाउट एनी फर्दर डिले शुरू करते हैं आज का धमाकेदार सेशन स्टूडेंट्स, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं टू शो द प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर इन एयर। हम ये बताएंगे कि हमारे सराउंडिंग में वाटर वेपर प्रेजेंट होती हैं। उसके लिए मैं एक एक्सपेरिमेंट भी कराऊंगी, क्योंकि एनसीईआरटी में टॉपिक अलग से दे रखा है और वो मतलब कि स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आता है। तो मैं कोशिश करूंगी आज के सेशन में आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। और अभी तक आपका ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से मतलब लर्न भी हो रहा होगा, आप रिवाइज भी कर रहे होंगे। मैं उम्मीद कर रही हूँ आप अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हैं। और अगर कर रहे हैं तो जल्दी से सेशन को लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, जिससे और स्टूडेंट्स को भी ऐसे ही धमाकेदार सेशंस मिलते रहें, उनकी साइंस में प्रो बनने वाली जर्नी में वो आगे बढ़ते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं, आइए। तो देखिए, अब जैसा आपने टॉपिक पढ़ा कि मैम आज हम ये पढ़ने जा रहे हैं कि एयर में वाटर वेपर्स हैं। चलिए मैम ठीक है हैं। अब आप सबसे पहले ये बताइए वाटर वेपर्स आई कहाँ से हैं। गुड क्वेश्चन, ये आपके माइंड में आना भी चाहिए। चलिए देखते हैं। देखिए, आपको पता है इवापोरेशन नाम का एक मैकेनिज्म होता है, याद है या नहीं याद है? बहुत अच्छा डिटेल तरीके से इवापोरेशन मैंने आपको पढ़ाया है, सारे के सारे एग्जांपल्स कराए हैं एनसीईआरटी के अंदर के, जितने भी फैक्टर्स हैं इवापोरेशन के वो सब मैंने वहां पर बताए हैं। अगर वो सेशन नहीं देखा है तो जाकर जल्दी से देखो उस सेशन को। और भाई चैनल को मतलब बने रहो, हम बहुत अच्छा कंटेंट तुम लोग को देने वाले हैं। एक हाई क्वालिटी कंटेंट होगा, बेस्ट टीचर्स के साथ होगा। तो आओ शुरू कर लेते हैं। देखो, अब वो जो वाटर वेपर्स हैं एटमॉस्फेयर में, वो आ कहाँ से रही हैं? कहाँ से आ रही हैं स्टूडेंट्स? वो आ रही हैं थ्रू द प्रोसेस कॉल्ड इवापोरेशन। इवापोरेशन वाले प्रोसेस से वो आ रही हैं कहाँ पर? एटमॉस्फेयर के अंदर। जैसे कि अब वो मैम कहाँ से इवापोरेशन होता है? देखिए, आपको पता है पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर, इनके सरफेस से भी इवापोरेशन होता होगा, क्योंकि सनलाइट पड़ती है तो उस हीट को यूज करके जो अपर सरफेस के पार्टिकल्स हैं वो क्या हो जाते होंगे? एस्केप हो जाते होंगे। तो वो जितना भी वाटर वेपर है वो कहाँ गया? एटमॉस्फेयर में चला गया, एयर में चला गया। ठीक है मैम, ओके। जब हम ब्रीद आउट करते हैं, जब हम लोग ऐसे ब्रीदिंग ऐसे छोड़ते हैं, तो हम लोग कुछ एयर भी कुछ वाटर वेपर्स भी रिमूव करते हैं, जो भी एयर में चली जाती हैं। प्लांट्स में आपने एक प्रोसेस सुना होगा, ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन में क्या होता है स्टूडेंट्स? पानी को मतलब कि अगेंस्ट द ग्रेविटी ऊपर लाया जाता है, और वो जो पानी है वो इवापोरेट हो जाता है। पानी क्या होता है? वो इवापोरेट हो जाता है। कहाँ से? रूट्स में से आता है ऊपर की तरफ, और पानी इवापोरेट हो जाने की वजह से वो भी पानी कहाँ गया? एटमॉस्फेयर में गया। तो मैम इन सब से ये चीजें तो पता चलती है कि एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर्स तो हैं, बट हम ऐसे तर्क से नहीं मानते। हम तो साइंस स्टूडेंट्स हैं, हम लोग कैसे मानते हैं? एक्सपेरिमेंट से मानते हैं, प्रैक्टिकल से मानते हैं कि करके बताइए तब माने। चलिए वो भी बता देंगे, बिल्कुल टेंशन ही मत लो। देखो, देयर इज ऑलवेज सम वाटर वेपर इन द एयर अराउंड अस विच वी कैन नॉट सी। देखिए, अब मैंने आपको इतने सारी चीजें बताई कि वाटर वेपर कहाँ से आ रही हैं, बट आपको दिखती तो नहीं है वो। तो इसलिए ही तो हम वो एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे, जिससे आपको ये पता लग जाएगा कि हाँ भाई वाटर वेपर एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती हैं। चलिए, द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन एयर कीप अस चेंजिंग। अब देखिए, जो अमाउंट है वो चेंज होता रहता है वाटर वेपर का। इट मीन्स कि किसी दिन अगर ज्यादा इवापोरेशन होगा तो ज्यादा वाटर वेपर होंगी, कम इवापोरेशन होगा तो कम वाटर वेपर्स होंगी। तो वाटर वेपर कीप ऑन चेंजिंग, मतलब हमेशा चेंज होती रहती हैं। ये नहीं है कि कांस्टेंट आपको नंबर नहीं मिलेगा किसका? वाटर वेपर का इन द एटमॉस्फेयर। ओके, अब देखिए, वाटर वेपर कम्स इनटू द एयर फ्रॉम द इवापोरेशन। ये पॉइंट आप याद रखिएगा। इवापोरेशन से वाटर वेपर एटमॉस्फेयर में आती हैं। जैसे कि वाटर प्रेजेंस, अगर पॉन्ड्स
लेक्स, रिवर्स एंड ओशियंस, इनमें जो वाटर प्रेजेंट होता है, जब इन पे सनलाइट पड़ेगी तो क्या होगा कि मैम जो इनके सरफेस वाले मॉलिक्यूल्स हैं वो लेटेंट हीट की फॉर्म में उस लाइट का मतलब कि उस एनर्जी का इस्तेमाल करेंगे और वहाँ से स्टेट चेंज होकर इवापोरेट हो जाएंगे। ओके, डन, यस मैम, यही होता है। अब वाटर वेपर इज ऑल्सो गिवन आउट बाय प्लांट्स बाय द प्रोसेस कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन क्या होता है स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया कि जो वाटर है, जो जैसे मान लीजिए मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि देखिए ये रूट्स हैं। ओके मैम, ये रूट्स हैं। तो हम ये चीज़ ऑब्जर्व करेंगे, ये ट्रांसपिरेशन बता रही हूँ। इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, हम ये देखते हैं कि पानी जो है वो यहाँ से ऐसे खिंचता है। कैसे खिंचता है? देखिए क्या होता है, सनलाइट पड़ती है ना, सनलाइट पड़ती है तो इवापोरेशन वाला फैक्टर होता है। तो हम ये देखते हैं पानी ऐसे खिंचता रहता है और यहाँ से लीव्स के थ्रू, जैसे मान लीजिए कोई लीफ है, लीफ के थ्रू यहाँ से ऐसे ही लीफ है, मान लीजिए ऐसे ही लीफ है, तो हम ये देखते हैं बाद में आपको ये ऐसे वाटर यहाँ से ऐसे इवापोरेट हो जाता है, ऐसे इवापोरेट ये हो जाता है। तो ये इस तरीके से इवापोरेट होता है, ठीक है। अगर आप इसको सुबह में देखें, बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग आप देखेंगे तो आप देखेंगे लीव्स पे ना, जैसे लीव्स जो होती है ना, यहाँ पे ऐसे वाटर की ड्रॉपलेट्स भी ऐसे गिरती हुई आपको नजर आती हैं, क्योंकि उससे आपको ये पता चलता है कि वो ट्रांसपिरेशन वाला प्रोसेस चल रहा है। ये इवापोरेट क्यों नहीं हो पा रही होंगी, क्योंकि उस टाइम या तो सनलाइट नहीं होगी या फिर टेम्परेचर कम होगा, इस वजह से इवापोरेट होती हुई नहीं नजर आती है। तो ये चीज़ भी प्रूफ है कि भाई ऐसा ट्रांसपिरेशन होता है। अब ये जो वाटर है, ये वाटर वेपर की फॉर्म में एटमॉस्फेयर में चला गया, इट मीन्स कि ये इवापोरेट हो गया। समझ में आया वाला पॉइंट। उसके बाद हम ये चीज नोटिस करते हैं स्टूडेंट्स, एनिमल्स गिव आउट वाटर वेपर व्हेन दे ब्रीद आउट एयर। जब हम एयर को ब्रीद आउट करते हैं तो वो भी क्या देते हैं, वाटर वेपर्स को देते हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि रेस्पिरेशन के प्रोसेस में CO2 एंड वाटर का फॉर्मेशन होता है। याद करो, ठीक है। एंड ऑल्सो गिव्स वाटर वेपर ऑन बीइंग वार्म बाय सन। और लैंड जो होती है वो भी हमें क्या देती है स्टूडेंट, वो भी इवापोरेशन वाले फैक्टर में हेल्प करती है। जब वो सन से, देखो लैंड है, लैंड के ऊपर कोई भी वाटर होगा, कुछ भी होगा, जैसे मैंने आपको उसमें बताया था, और जब बारिश पड़ती है तो जो ज़मीन है वो गीली रहती है, बट जब उस पर सनलाइट पड़ती है तो हम ये देखते हैं कि वो उस एनर्जी को यूज़ करके इवापोरेट हो जाती है। तो ऐसे लैंड जो है वो मतलब कि वाटर वेपर की फॉर्म में इवापोरेट हो रही है, ठीक है। ओके मैम, समझ में आया हमारा पॉइंट कि किस किस फॉर्म में हमें एटमॉस्फेयर में इवापोरेशन के थ्रू वाटर वेपर्स मिल रही हैं, बट हम इसको देख नहीं सकते। तो हमें तो प्रैक्टिकली पता करना है कि क्या ये चीज़ सच में है या नहीं है, क्योंकि हम बिना चीज़ को प्रूफ करे नहीं मानते कि वो चीज़ एग्जिस्ट करती है। तो आओ देख लेते हैं उसके लिए भी एक एक्सपेरिमेंट। आइए देखिए, तो एक्सपेरिमेंट आपको क्या करना है, पहले मैं आपको समझा देती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ बना के मस्त तरीके से। एक आइस टम्बलर लीजिए। टम्बलर क्या होता है, एक फ्लैट सरफेस का ग्लास होता है जिसमें कोई स्टैंड, मतलब क्या, बस आप उसको हाथ से पकड़ सकते हैं और कोई स्टैंड कुछ नहीं होता उसके अंदर, ठीक है। उसके अंदर क्रश करके आइस को डाल दीजिए। क्रश मतलब ऐसे तोड़ के उसमें डाल दीजिए, क्रश करके। उसके बाद उसको 5 मिनट के लिए छोड़ दीजिए और उसको ना साफ कर देना बाहर से, ठीक है, क्योंकि पानी वगैरह मतलब कि अगर आ गया हो, उसको कॉटन के क्लॉथ से उसको साफ कर देना। उसके बाद 5 मिनट के लिए उसको छोड़ देना। 5 मिनट बाद आप क्या चीज़ ऑब्जर्व करेंगे, उसके ऊपर ना पानी जम चुका होगा। जमने का मतलब इन द सेंस कि वाटर की ड्रॉप्स आ चुकी होंगी। अब वो वाटर की ड्रॉप्स आई कहाँ से आई वो, सोचा कभी कहाँ से आई? आओ सोचो, आप बताती हूँ कहाँ से आई। देखो सबसे पहले क्या करो, एक ग्लास लो। क्या लो? एक ग्लास लो। ले लिया तुम लोगों ने ग्लास। चलो भाई, ग्लास ले लिया। ओके मैम, दिस इज द टम्बलर। टम्बलर क्यों बोल रही हूँ मैं इसको, क्योंकि इसका फ्लैट बेस है, और फ्लैट बेस होने की वजह से इसको टम्बलर बोला जाता है और इसका कोई स्टैंड नहीं है। उसके बाद आप क्या करिए, आप इसमें क्रश्ड आइस डाल दीजिए। क्या करना है आपको, इसके अंदर क्रश्ड आइस डाल देनी है। ओके, क्रश करके आइस डाल दीजिए। अब देखिए मैं इससे दिखा सकती हूँ आपको ये। अब आप बोलेंगे मैम आप तो पूरा आइस के पीस डाल रही हैं, समझ जाओ ये क्रश्ड आइस है, ठीक है। ये क्या होगी, ये होगी क्रश्ड आइस। डाल दी क्रश्ड आइस आपने, ठीक है। अब आपने जैसे ही क्रश्ड आइस डाल दी, मतलब यहाँ पे आप देख लो, या एक काम करो, अंदर मत दिखाओ इसको, ऊपर से दिखाओ। रुको, ऊपर से क्यों दिखा रही हूँ, उसका रीज़न है क्योंकि फिर मैं वाटर के ड्रॉपलेट्स तो मैं नहीं दिखा पाऊंगी। ये क्रश्ड आइस आप लोगों ने ऐसे डाल दी।
दीज आर द क्रश्ड आइस। ठीक है मैम, अब जैसे हमने डाली तो आफ्टर 5 मिनट्स what you will observe that there are the some tiny drops of water vapor present outside the surface of या on the surface of tumbler। तो आप यहाँ पे ये चीज नोटिस करें कि यहाँ पर ऐसा आपको ये ड्रॉप्स, ये जो मैं येलो कलर के दिखा रही हूँ ना स्टूडेंट्स, ये जो मैं येलो कलर के दिखा रही हूँ ये ड्रॉप्स है, समझ जाओ वाटर के। क्या है ये? टाइनी ड्रॉप्स ऑफ वाटर वेपर। अब ये आई कैसे, कहाँ से आई, कैसे पता चला कि आई? आप देखो ये क्या है, टाइनी ड्रॉप्स ऑफ वाटर वेपर। अब ये वेपर तो है नहीं, वाटर ही है। अब देखो अब ऐसा हुआ कैसे, हाउ इट इज हैपेंड, उसका रीजन मैं बताती हूँ आपको। ये एक्सपेरिमेंट आपने देख लिया कि 5 मिनट बाद ये आपने सब काम करा, तो ये जो टाइनी ड्रॉप्स ऑफ वाटर है ये 5 मिनट्स, आफ्टर 5 मिनट्स ये आई। और आप ये चीज नोटिस भी करते हैं जब भी आप कोई आइस वाली चीज या ठंडा पानी रखते हैं तो एकदम से आप देखते हैं उसके ऊपर ना ऐसे टाइनी ड्रॉप्स आ जाती है, छोटी छोटी ड्रॉप्स आ जाती हैं वाटर की। अब ऐसा क्यों हुआ? देखिए ऐसा हुआ स्टूडेंट्स कि जो हमारे एटमॉस्फेयर में, जो एटमॉस्फेयर में यहाँ पे एयर प्रेजेंट थी, एटमॉस्फेयर में एयर होगी ना, ये एटमॉस्फेयर है, ये आपका यहाँ पे ये आपका ये पूरा पूरा एटमॉस्फेयर है, मान लो ये पूरा पूरा बोर्ड एटमॉस्फेयर है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर ऐसे पूरे में मतलब कि एयर वाटर वेपर प्रेजेंट होंगी, एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर प्रेजेंट होंगी। अब वेपर प्रेजेंट होंगी तो ये तो गैसियस फॉर्म में है, बट ये जैसे ही ग्लास के सरफेस से टकराएंगी, ऑब्वियस बात है अगर ये गैस है, ये तो गैस फॉर्म में है ना, तो मतलब कि ये फ्रीली मूव कर पा रही होंगी, कंटिन्यूसली मूव कर पा रही होंगी। तो जब ये ग्लास के सरफेस से टकराने वाली होंगी, सोचो, तो ये टकराई, टकराने के बाद क्या हुआ, जैसे ये टकराई तो ग्लास का सरफेस कैसा हो रहा होगा, बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा होगा क्योंकि अंदर क्रश्ड आइस पड़ी हुई है, तो ये कंडेंस हो गई और वाटर वेपर कंडेंस होके क्या बन जाती है, लिक्विड बन जाएंगी। इसलिए जो टाइनी ड्रॉप्स है ना वाटर की, ये वाटर वेपर की प्रेजेंस बताती हैं इन द एटमॉस्फेयर। तो ये कैसे आई इसके ऊपर, ये कैसे आई, ये वाटर टाइनी ड्रॉप्स ऑफ वाटर कैसा आया, व्हेन वाटर वेपर, व्हेन वाटर वेपर क्या कोलाइड with the tumbler surface, with the tumbler outer surface, outer surface, it condenses, it condenses, condenses मतलब कि वो ठंडी हो गई। आपको बताया था मैंने लास्ट क्लास में ये चीज समझाई थी कि अगर आपको गैस से लिक्विड में लेके जाना है तो आपको उसको ठंडा करना पड़ेगा। दिस इज द प्रोसेस कॉल्ड कंडेंसेशन। इट कंडेंसेस and form water droplets on the surface। तो इस एक्सपेरिमेंट से स्टूडेंट्स हमें ये पता चलता है कि सरफेस मतलब कि एटमॉस्फेयर के अंदर वाटर वेपर प्रेजेंट होती हैं। तो समझ में आ गया आप लोगों को, कर दिया इस चीज के लिए भी प्रूफ कि हाँ भाई सच में एटमॉस्फेयर के अंदर क्या प्रेजेंट होती हैं, वाटर वेपर प्रेजेंट होती हैं। देख लीजिए आप, देख लीजिए, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका स्क्रीनशॉट। जितना भी मैंने यहाँ पे आपको बताया है बहुत इंपॉर्टेंट है वो। देखिए वो डायग्राम भी देखिए, वो भी ऐसा ही है कि एक टम्बलर है, उस टम्बलर में क्रश्ड आइस है, स्टील का है वो टम्बलर। स्टील का क्यों है, देखिए स्टील का इसलिए लिया है क्योंकि स्टील पे आपको एकदम से विजिबल होगी वो चीज, ठीक है। अ लार्ज नंबर ऑफ टाइनी ड्रॉप्स ऑफ वाटर, तो आप लार्ज नंबर ऑफ टाइनी ड्रॉप्स ऑफ वाटर देखेंगे। एक्सपेरिमेंट टू शो द प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर इन एयर। तो अगर आपको ये आता है तो आप इस एक्सपेरिमेंट को वहां पे बता कर आ सकते हैं, टीचर आपको फुल मार्क्स दे देगा और आप मुझे क्या देंगे, सिर्फ एक रेड कलर का हार्ट। ओके चलिए ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, ले लिया, आगे बढ़ जाऊं। ओके मैम चलिए अब आप देखिए यहाँ पे, द प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर इन एयर कैन बी शोन बाय द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट। वी टेक अ स्टील टम्बलर, वही मैंने आपको जो लिया, आप एक स्टील टम्बलर ले लीजिए एंड पुट सम वेल क्रश्ड आइस इनटू इट। एक वेल क्रश्ड आइस ले लीजिए, जैसे आप इस फिगर में देख पा रहे हैं, ये देखिए ये क्रश्ड आइस है, ये पूरी क्रश्ड आइस है। ओके, वाइप द टम्बलर, वाइप का मतलब होता है उसको साफ कर लीजिए बिल्कुल, क्योंकि पानी वानी गिर जाए ऊपर से आ गया होगा ऐसे कुछ, उसको वाइप ऑफ कर लीजिए फ्रॉम आउटसाइड विद अ पीस ऑफ क्लीन ड्राई क्लॉथ सो एज टू मेक इट आउटर सरफेस कंप्लीटली ड्राई, जिससे उसका पूरा का पूरा सरफेस ड्राई हो जाए, जिससे हमें पता चले कि हाँ भाई उसके बाद जो काम होगा उससे तो हमें पता चलेगा ना कि वाटर वेपर प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर के अंदर।
अलाउ द आइस कंटेनिंग स्टील टम्बलर, अब आप उस आइस को स्टील टम्बलर में टू स्टैंड अनडिस्टर्ब छोड़ दीजिए फॉर अबाउट 5 मिनट्स. After 5 minutes, what you will observe, a large number of tiny drops of water appear on the outer surface of steel tumbler. How? मतलब ये आई कैसे, अभी बताया मैम ने किस तरीके से आई है कि वो जो वाटर वेपर थी वो स्टील टम्बलर से टकराई. अब वो तो गैशियस फॉर्म में थी वाटर वेपर्स, अब वो जैसे ही स्टील टम्बलर से टकराएंगी तो वो ठंडी हो जाएंगी. और अगर वो ठंडी हो जाएंगी स्टूडेंट्स तो क्या होगा, अगर वो ठंडी हो जाएंगी तो मैम वो कंडेंस हो जाएंगी और कंडेंस होने की वजह से वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगी. इससे हमें पता चलता है कि एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर प्रेजेंट होती हैं. क्या होती हैं? वाटर वेपर प्रेजेंट होती हैं. दिस हैपन्स एज फॉलोज. ऐसा क्यों हुआ? द एयर अराउंड द स्टील टम्बलर कंटेन वाटर वेपर. ठीक है. इन इट when these water vapor comes in contact with the cold outside surface of steel tumbler, they condenses to form a tiny drops of liquid water. So the formation of drops of water on the outside surface of tumbler containing crushed ice show the presence of water vapor in air. ठीक है. तो आपको ये चीज पता है कि मान लीजिए आपके पास कोई गैशियस स्टेट में है, कोई गैशियस स्टेट में कोई चीज आपके पास प्रेजेंट है और आप उससे किस में जाना चाहते हैं, आप उससे लिक्विड स्टेट में जाना चाहते हैं. तो आप क्या करिए, उस गैस को ठंडा कर दीजिए, कूल कर दीजिए थ्रू द प्रोसेस कॉल्ड कंडेंसेशन. बस यहाँ पर यही चीज होती है कि वो आइस टम्बलर जो है, स्टील आइस टम्बलर जो है स्टूडेंट्स, वो स्टील आइस टम्बलर जो है वो कैसा है, वो ठंडा है बाहर से. तो ऐसी वाटर वेपर यूं टकराई ऐसे तो वो ठंडी हो गई और वो ठंडी होकर लिक्विड में कन्वर्ट हो गई. तो समझ में आ गया ये टॉपिक, मतलब बढ़िया से समझ में आ गया. अब तो इस टॉपिक में डाउट नहीं होगा. अब इसको एनसीईआरटी से पढ़ लेना एक बार जरा. अब मैं देखती हूँ कैसे डाउट रहता है तुम्हें इस टॉपिक में. अगर ये पसंद आ गया तो भाई जल्दी से सेशन को लाइक कर दो, चैनल को तो सब्सक्राइब करना भूलना ही मत. तो यहीं पे बस इतना सा ही टॉपिक था ये वाला, मतलब कि मैं यहीं पे सेशन को खत्म कर रही हूँ क्योंकि अभी एक और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. मैंने आपको बताया था स्टेट्स ऑफ मैटर में 3 स्टेट्स अभी मैंने आपको पढ़ाई, 2 स्टेट्स और हैं जो क्या है, जो एक रहस्य है जिसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में क्या करने वाली हूँ, बताने वाली हूँ आप लोगों को. तो भाई वापस से मैं आपको एक और चीज बताना चाहती हूँ कि हम लोग आपको प्रोवाइड कराते हैं टॉप कोर्सेज इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम बोथ, जिसमें अगर आप सीबीएसई बोर्ड से आते हैं तो हम आपको केजी से लेकर क्लास 12 तक की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस प्रोवाइड कराते हैं. और अगर आप स्टेट बोर्ड्स में से आते हैं जैसे कि एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड, इन सब बोर्ड्स के लिए हम आपको 6 से लेकर क्लास 12 की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस प्रोवाइड कराते हैं. और अगर आप ई बुक्स एंड ई नोट्स चाहते हैं उसका लिंक भी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहां से जाकर उसको जल्दी से ग्रैब कर लीजिए. और आप हमें कहाँ से फॉलो कर सकते हैं, आप हमें यूट्यूब से फॉलो कर सकते हैं. किस तरीके से, जाइए चैनल को सर्च करिए मैग्नेट ब्रेन्स और हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि यहाँ से बेस्ट कंटेंट कहीं नहीं मिलेगा. जल्दी से आ जाइए हमारे पास. नेक्स्ट, आप हमें कहाँ से फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सअप, इन सब के थ्रू भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं. तो भाई बने रहना नेक्स्ट सेशन में भी, और सेशन को लाइक बिना करे चले मत जाना, ठीक है. और रेड हार्ट भी जरूर कमेंट कर देना है. तो स्टे कनेक्टेड विद मैग्नेट ब्रेन्स. थैंक यू सो मच.